सामने वजीर कानून साहब भी तशरीफ फरमा है। महसूस तो ऐसा होता है कि जैसे 26वीं तरमीम में हमारे वजीर कानून साहब मौसूफ ने फरमाया था कि मुझे आधा घंटा पहले ये ड्राफ्ट मौसूल हुआ है, तो शायद ये बजट देख के मुझे भी ऐसे महसूस होता है कि वजीर खजाना को भी आधा घंटा पहले ये बजट की स्पीच मौसूल हुई। जनाब स्पीकर, बड़ी बात की गई इस बजट में इकॉनमी की, और ये बताया गया कि बड़ी मजबूत हो गई है हमारी इकॉनमी। जब जीडीपी को देखा जाए तो खित्ते में सबसे कमजोर जीडीपी हमारी है। हमारा इस वक्त हालत, हम इकॉनमी में इंडिया का मुकाबला तो करने से रहे, हम शायद बांग्लादेश और नेपाल का मुकाबला भी करने के काबिल नहीं है। वजह, हमारी एक्सपोर्ट्स इस साल $2 बिलियन कम हुई। उसकी वजह क्या है? हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है। वो इंडस्ट्री जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, मैं फैसलाबाद की एग्जाम्पल दूंगा, जो वो पावर लूम्स और जो स्पिनिंग इंडस्ट्री उस वक्त भरपूर चल रही थी, आज वो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होने शुरू हो गई है। वजह, खित्ते में क्या कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स, हमारी महंगी बिजली, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स, हमारे सनतकार कैसे इन हालात में अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं? जिस वक्त इमरान खान साहब का दौर था, सब्सिडाइज की गई बिजली, टैक्सेस में छूट दी गई, और यह हालत थी कि हमारे मजदूर के पास मजदूरी थी, हमारे सनतकार के पास कारोबार था, और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। आज हालत यह है कि बचत पॉलिसी की बात होती है, ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात होती है, लेकिन जब बजट को देखते हैं तो बजट में ये कहां की गई है बचत पॉलिसी? मैं बताता हूं। हेल्थ स्पेंडिंग में, जीडीपी में, पहले पिछले साल 9% थी स्पेंडिंग, इस साल 8% कर दी गई है। गरीब के हाथ से आपने अद्वियात ले ली और आपका रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आपने 100 अरब रुपए ज्यादा कर दिए। ये क्या है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस? ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो हमारे वज़रा हैं, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल्स हैं, इनके शाहाना खर्चे हैं, इनके घरेलू खर्चे हैं, इनके ऑफिसेज के खर्चे हैं। और क्या चीज ली गई? अद्वियात। उसके हेल्थ का बजट हमने कम कर दिया और खर्चियों का बजट हमने ज्यादा कर दिया। इमरान खान के दौर में हर एक शख्स के जेब में हेल्थ कार्ड था। हर गरीब को इस दौर में, जब आपके लेवी, पेट्रोलियम लेवी ने आपको, पेट्रोलियम लेवी ने एक गरीब शख्स को इतना मजबूर कर दिया, आपके ये सेल्स टैक्सेस ने महंगाई किसी जगह पे पहुंचा दी, लेकिन आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हर एक शख्स को यह परवाह नहीं कि कल को वो बीमार हो जाएगा तो उसके इलाज का पैसा कौन देगा। आज भी इमरान खान का दिया हुआ वो हेल्थ कार्ड हर एक पख्तूनख्वा के हर एक शख्स के जेब में पड़ा है, हेल्थ कार्ड की सूरत में। उसका आईडी कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड है। तो मैं, अफसोसनाक बात यह है स्पीकर साहब कि अगर अवामी हुकूमत होती तो अवाम का सोचती। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन अशरफिया की हुकूमत है, तो इसलिए शायद उस तरफ इनका जहन नहीं गया। टैक्स स्लैब्स की बातें की गई कि जी हमने बड़ी छूट दी है, हमारे जो सैलरीड क्लास है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब अभी इस वक्त नहीं तशरीफ फरमा, उन्होंने कहा जी कि 50,000 से 50,000 जो पैसे, 50,000 रुपए जो कमाता है उसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं है। बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं है। आपने टैक्स की छूट बहुत कम छूट दी है, लेकिन उन लोगों को दी है जो 22 लाख रुपया सालाना कमाते हैं। इसके और जो कम क्लास है उसके दरमियान एक क्लास आती है जो 12 लाख से 22 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये आपके टेलीफोन ऑपरेटर हो सकता है, आपके ऑफिस का क्लर्क हो सकता है, उन्हें
इस जो छूट है उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया। मुझे ये समझ नहीं आई कि उनकी इसमें क्या गलती है कि उन लोगों को इस चीज़ से दूर रखा गया। और जो टैक्स में छूट दी भी गई है जिसका इतना वावेला है, ये इस पेट्रोलियम लेवी के बाद, इस बेतहाशा सेल्स टैक्स के बाद, इतनी महंगी बिजली और गैस के बाद उन लोगों में क्या रह जाता है? ये 2 या 3% आपने अगर छूट दे भी दी, कम से कम अगर छूट देनी ही थी उन लोगों को तो 10% टैक्स में देते ताकि पता भी चलता। जनाब स्पीकर, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में फाटा और पाटा को एग्जेम्पशंस दी गई थी, एक्सटेंशन उस पर मजीद नहीं दी गई। इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में हमारे उधर ऑलरेडी हालात ख़राब हैं, और अगर वहाँ पे ये एग्जेम्पशंस नहीं दी जाती तो ये ना हो कि एक मजदूर के हाथ से हुनर की जगह हथियार ना आ जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को नोट करें और ये जो एग्जेम्पशन है इसमें एक्सटेंशन दी जाए। वैसे भी एक्सटेंशन देने में हमारी ये हुकूमत बड़ी माहिर है, बड़े बड़े लोगों को तो एक्सटेंशन देते हैं, ये आवाम के लिए भी को भलाई कर दें। विद होल्डिंग टैक्स के साथ एक काम किया गया। विद होल्डिंग टैक्स पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे आयद होता था, इस दफ़ा AOPs और उसके साथ साथ इसमें शामिल किया गया है इंडिविजुअल्स को भी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स वो होता है कि जो आप अगर किसी कंपनी को कोई अगर बिल्डिंग मिसाल तौर पे अगर किराए पे देते हैं तो उससे पहले आपको किराया पे करने से पहले वो विद होल्डिंग टैक्स काट लेती है, या उससे कुछ सामान लेते हैं या उससे कोई खरीदारी करते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, लिहाजा इसे मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा होगा, इसे हटाया जाए। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, प्राइवेटाइजेशन का बड़ा सबने कहा कि जी हमने बड़ा कमाल किया, PIA को हमने प्राइवेटाइज कर दिया और बड़ा तीर मारा इस गवर्नमेंट ने। जनाब स्पीकर, अजीब बात है, बिल्कुल आपने प्राइवेटाइज की एक कंपनी 10 अरब रुपए में। पिछले साल आपने एक टारगेट रखा था कि हम 10 कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे, आपने एक को किया, 10 अरब रुपए में किया, और साथ ही साथ शाही खर्चियां इतनी है कि 10 अरब का जहाज ले लिया, 12 अरब का। जो मेरे ख्याल में एक एयरलाइन कंपनी की जगह एक जहाज और उसकी कीमत एक बड़ी अजीब सी बात है। अलबत्ता मैं आखिर में अपने हल्के की बात करूंगा जी, खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस हज़ारा की बात करूंगा। जनाब स्पीकर, हज़ारा डिवीज़न बिलखुसूस एबटाबाद एक ऐसा इलाका है जो 100% गैस और बिजली के बिल्स अदा कर रहा है। हमारे इलाके में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का गैस भी खुद प्रोड्यूस कर रही है और बिजली भी, इसके बावजूद बेतहाशा लोड शेडिंग है। इस ADP में हमारे इलाके के लिए, एबटाबाद के लिए कोई ख़ास, या हज़ारा डिवीज़न के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर भी हज़ारा से मौजूद है, कोई ख़ास बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं रखा गया। हम एबटाबाद के लिए सुनते आए हैं कि कोई इंटरचेंज की मंजूरी दी गई, कोई रोड्स के लिए कोई बेहतरी हुई, बल्कि एन GB के इलेक्शन के दौरान हमने सुना कि जी मोटरवे बन रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि वो भी एक सियासी दावा था, एक सियासी बात थी। मेरी आपसे गुजारिश है, इस गवर्नमेंट से गुजारिश है, इसमें कोई शक नहीं कि एबटाबाद या हज़ारा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन में जनाजा निकाला वो भरपूर तरीके से निकाला, लेकिन जो हुकूमत है वो पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस हज़ारा डिवीज़न का बिलखुसूस जो हमारा पूरा खैबर पख्तूनख्वा है उसके साथ सौतेली माँ का सलूक ना किया जाए। हमें भी फंड्स दिए जाएं, हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए फंड दिया जाए, जो कि इस वक्त बिल्कुल आप देने में नाकाम रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।